हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न ईजी पीजी विद रीत। आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास साइंस सिलेबस फॉर सेशन 2023 से लेके 24 तक। जो आपका ये सिलेबस रहेगा ये मिड टर्म 15 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस सेशन के अंदर, इस मिड टर्म के अंदर आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, वो रहेंगे आपके 3 चैप्टर्स। एक एक्स्ट्रा चैप्टर दिया हुआ है जो आपका 7th क्लास का है, एक और एक्स्ट्रा चैप्टर है जो आपका 6th क्लास का है, तो साथ में ही हमें वो भी पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीव होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनके मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए बेनिफिशियल सूक्ष्मजीव कौन से हैं या फिर हमारे लिए हार्मफुल सूक्ष्मजीव कौन से हैं। साथ में ही हमें इनके बारे में पता लगेगा कि हम दिन भर में कुछ चीज़ें ऐसी यूज करते हैं जिनमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा, आपको उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि दैनिक जीवन में भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं। आपको ये भी पता लगेगा कि दही को बनाने में, दूध से दही को बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव है जो हेल्प कर रहा है। आपको ये भी पता लगेगा कि जब हम अचार डालते हैं या जैम को प्रिजर्व करके रखते हैं तो हम उसमें शुगर क्यों डालते हैं, हम उसके अंदर ऑयल क्यों डालते हैं, हम उसके अंदर नमक क्यों डालते हैं। तो सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होता है। हमें ये भी पता लगा कि हम दैनिक जीवन में इन चीज़ों का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। फिर आपका 7th क्लास का चैप्टर जो कि दिया हुआ है पादपों में पोषण, इसमें हम पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। फिर आपका 6th क्लास का चैप्टर दिया गया है जिसमें है जीवित जीव और उनका परिवेश, सजीव और उनका परिवेश, कि जो सजीव है, हम हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं ऐसी जगह पे, वो अपने आप को कैसे अडप्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका 3rd चैप्टर रहेगा बेटा कोयला और पेट्रोलियम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। इस चैप्टर में आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जल्दी ख़त्म हो जाती है और इन फ्यूचर हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगी, तो हमें उन चीज़ों को कैसे बचा कर रखना है। साथ में ही आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी मिलेगी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बचा कर रख सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाएगी, जिनको हम बचा कर नहीं रख सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति ने हमें दी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। तो इस चैप्टर में हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर पेट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, पेट्रोल कहाँ से आया, पेट्रोल के अंदर क्या क्या होता है, पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको ब्रीफली पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ध्वनि। ध्वनि वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, कंपन क्या है, ठीक है, हमारा जो कान है वहाँ तक ध्वनि कैसे पहुँचती है। इतनी दूर अगर डीजे बज रहा है, अगर ढोल बज रहा है या फिर कोई सॉन्ग बज रहा है, तो वो कैसे हमारे कानों तक पहुँच जाती है, या ज़रा सी भी वाइब्रेशन होती है, आपको कैसे पता लग जाता है कि ये उसी चीज़ की वाइब्रेशन है। तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ध्वनि वाले चैप्टर में कि ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और हमारे कान इनको कैसे सुन पाते हैं। ये चैप्टर जो हैं आपके 3 चैप्टर्स, ये आपके मिड टर्म के लिए 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि आपका मिड टर्म चल रहा है, जैसे ही मिड टर्म ख़त्म होगा अभी आपका पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है, जैसे ही आपका पीरियोडिक टेस्ट खत्म होगा तो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। इन चैप्टर के अंदर हम ब्रीफली इसमें जो क्रियाकलाप दे रखे हैं वो भी पढ़ेंगे, वर्कशीट को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी मिड टर्म में हेल्पफुल रहेगी। तो ये आपका 8th क्लास का सिलेबस है और बहुत ही आसान सिलेबस है। 3 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसकी और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।